In today's class, we are going to see 4th standard Marathi lesson number 1, Prakasha Tale Tare Tumhi. So in this video, we are going to see explanation of this chapter. तो चलिए देख लेते हैं इसका explanation. इसके पहले का जो आपका जो आपके बाकी के सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश ओके तो उनके भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो. क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड हैं और कोई वीडियो का कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको. चलिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसे डिटेल में. ठीक है. प्रकाशा तले तारे तुम्ही अंधारावर हंसा. प्रकाशा तले मतलब क्या? प्रकाश में रहने वाले. और अंधारावर का मतलब क्या? अंधकार पर. ठीक है. तो प्रकाशा तले तारे तुम्ही अंधारावर रुसा. तो प्रकाशा तले तारे तुम्ही अंधारावर रुसा यानी कि कवि यहाँ पे बच्चों से कहते हैं कि तुम क्या हो? चमकते हुए तारों की तरह हो. तुम्हें अंधकार यानी कि अंधकार का मतलब क्या? दुख और बुराइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर क्या करना चाहिए? अंधकार से आपको डरना नहीं चाहिए उस पर, बल्कि आपको हंसकर उनका सामना करना चाहिए. हंसा मुलाना हंसा. ठीक है. यानी कि हंसो और हंस के आगे बढ़ो, डरना नहीं है किसी चीज़ से, ये बोला गया है यहाँ पे. ओके. तो यहाँ पे बोला ही वही गया है, प्रकाशा तले तारे तुम्ही यानी प्रकाश जो प्रकाश में रहने वाले तुम ही तारे हो. ठीक है. तो बच्चों को यहाँ पे कवि ने किससे तुलना की है? प्रकाश भरे तारों से. तो मैंने आपको क्या बताया? प्रकाशा तले मतलब प्रकाश में रहने वाले, अंधारावर मतलब अंधकार पर, रुसा यानी रो मत, हंसो और हंसो. ठीक है. तुम्हा बोलवी ती फुलराणी, खेळ खेळती वारा पाणी, आनंदाच्या शिखरावरती खुशाल जाऊन बसा. यानी कि तुम्हा बोलवी थी फुलरानी. तो अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, यहाँ पे कभी क्या बोल रहे हैं कि बच्चों तुम भी हंसो, तुम हंसते मुस्कुराते रहो, मैं भी तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ. और तो तुम क्या करो, सिर्फ प्रकाश जैसे तारे चमकते रहते हैं वैसे तुम भी चमको, बुराइयों से डरो मत, अंधकार से डरो मत और उन पर विजय प्राप्त करो. अब ये वाली लाइन पे आते हैं. तुम्हा बोलवी तू फुलरानी. तो इसका मतलब क्या है? बोलवी मतलब बुलाती है और फूल रानी यानी फूलों की रानी. फूलों की रानी कौन है? प्रकृति, नेचर हमारी. तो फूलों की रानी अर्थात सुंदर प्रकृति तुम्हें अपने पास बुला रही है. खेल खेलती वारा पानी. इसका मतलब क्या है? खेल यानी खेल खेलती यानी खेल रहे हैं, वारा यानी हवा और पानी यानी पानी. तो हवा और पानी भी आनंद से खेल रहे हैं. तो पूरा प्रकृति कैसी दिखाई दे रही? खुश दिखाई दे रही है. आनंदाचा शिखरावरती खुशाल जाऊन बसा. यानी कि आनंदाचा यानी कि आनंद की. और शिवारावर्ती मतलब क्या? खेत, खुले मैदान. शिखरावर्ती मतलब क्या? शिखरावर्ती मतलब खेल, खुले मैदान जो होते हैं. खुशाल जाऊन बसा. खुशाल यानी निश्चिंत होकर, खुशी खुशी. तो इसका मतलब पूरा क्या होगा कि तुम भी आनंद में यानी तुम भी खुशी के वातावरण में निश्चिंत होकर जाओ और आनंद का अनुभव करो, खुशहाल रहो. यानी कि प्रकृति तुम्हें बुला रही है, हवा पानी सब खेल रहे हैं, तुम भी जाओ उसमें, खेलो कूदो, खुशियाँ मनाओ, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है. बारिश का टाइम है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम भी खुश रहो, जैसे हवा पानी सब खुश हैं, तुम्हारा भी काम है खुश रहना. रडणे हाना धर्म आपला, हसण्यासाठी जन्म घेतला. यस. रोना हमारा धर्म नहीं है, हंसने के लिए हमारा जन्म हुआ है. भारतभूतच्या आदर्शांचा मनी उमटू दे ठसा. तो रडने का मतलब क्या होता है? रोना. ठीक है. धर्म यानी कर्तव्य या स्वभाव, आपला यानी हमारा. तो रोना हमारा स्वभाव या हमारा धर्म या हमारा कर्तव्य नहीं है. हंसने के लिए हमने जन्म लिया है. हंसण्यासाठी यानी हंसने के लिए जन्म घेतला यानी जन्म लिया है. ठीक है. यानी इसका मतलब क्या है? मनुष्य का जो जन्म है ना, खुश रहने और दूसरों को खुश करने के लिए हुआ है. ओके. तो भारतभूतच्या यानी क्या? भारतभूतच्या मतलब आपको पता ही है, भारत माता के
आदर्शांचा, आदर्शांचा मतलब आदर्शों का। मनी, मनी का मतलब क्या, मन में। उम्दे, उमटो, उमटो मतलब क्या, ऊंचे, श्रेष्ठ। ठसा मतलब छाप। तो अपने मन में भारत माता के महान आदर्शों की गहरी छाप बसाओ और उनके अनुसार जीवन जियो जियो। अब ये गहरी छाप भारत माता का के महान आदर्श कैसे? तो भारत माता यानी हमारे भारत भूमि में इतने बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं, महान वीरांगनाएं जन्म ली हैं, जिन्होंने दुख में सुख में हर जगह पे कैसे अपना मतलब व्यक्तित्व को अपने वो निखारा है, मतलब उन्होंने दिखाया है। किसी भी सिचुएशन में आप बड़े बड़े लोगों को देखोगे जो शहीद हो गए, जो अमर हो गए, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो कितने दुख झेले उन्होंने, पर क्यों क्यों दुख झेले? ताकि लोग खुश रह सके, अपनी कुर्बानी दे दी, क्यों? ताकि लोग खुश रह सके। और हंसते हंसते कितने सारे हमारे वीर शहीद जो हुए, वो हंसते हंसते फांसी तक पे चढ़ गए, मतलब मरते दम तक, शहीद होने तक, अमर होने तक वो रोना नहीं जाने। तो हमारा धर्म रोने के लिए नहीं हुआ है, हंसने के लिए हुआ है, दूसरों को खुश करने के लिए हुआ है, दूसरों को हंसाने के लिए हुआ है। तो भारत भूमि का जो आदर्श है ना, उस पे अपनी जो आदर्शों की गहरी छाप बसाओ अपने मन में, और उनके उसके अनुसार जीवन जियो, जैसे हमारे पूर्वज जी के गए हैं। सर्व मांगसा विसरा गुंता, अरे उद्याच्या नकोद चिंता। ठीक है। सर्व मतलब सब, मांगसा यानी बीती हुई बातें, बिसरा यानी भूल जाओ सब कुछ, गुंता यानी उलझन, सारी उलझन भूल जाओ, सारी पूरी पुरानी परेशानियाँ, यानी पुरानी परेशानियाँ, पूरी पुरानी उलझनों को भूल जाओ, है ना। अरे उद्याचा नको चिंता, और कल की तो फिक्र ही मत करो, जो कल होने वाला है यानी भविष्य की चिंता मत करो, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला कल है उसकी चिंता मत करो। बघा अरुण तो बारानो रे तुमा कुड़ी तो कसा। बघा यानी देखो, बघा यानी देखो। अरुण, अरुण का मतलब क्या, उगते सूर्य की लालिमा, उगते सूर्य की लालिमा। खुनवितो, खुनवितो का मतलब क्या होता है, इशारा करना। बालानोरे यानी बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चों, उगता हुआ सूरज तुम्हें नई शुरुआत, मेहनत और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश दे रहा है। उगता सूरज क्या है? उगता सूरज प्रतीक है नए शुरुआत की। ठीक है। तो मेहनत नहीं करो, नई शुरुआत करो, उज्जवल भविष्य की ओर। ये जो नया सूरज है जो उग रहा है, वो नए भविष्य की ओर मतलब मेहनत और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश दे रहा है। पूरे कविता का मतलब अगर समझे तो पूरे कविता का मतलब यही है इसमें कि बच्चों को हमेशा प्रसन्न रहने, प्रकृति से प्रेम करने, दुख और अंधकार से ना डरने, भारत माता के आदर्शों को अपनाने तथा बीती बातों और भविष्य की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में, वर्तमान में खुशी से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही उगता हुआ सूर्य बच्चों को नए उत्साह और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश भी देते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कुछ भी है नहीं, तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर रहेगा तो नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 2 का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसमें रहेगा क्वेश्चन आंसर, इसमें भी नहीं रहेगा, पर इसमें लिखने का रहेगा तो मैं इसको आपको पीडीएफ में बता दूंगी। इसका भी मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, कैसे लिखना है आपको इसमें लिखना रहेगा, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है।